हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड मोटा मोटी अगर देखा गया तो 4 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों वरुण बेवरेजेस से रिलेटेड। सो ये कंपनी तो हम लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त मतलब पैसों की खान यहाँ पे बन चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही है। इतना ज़बरदस्त इन्फ्लो आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। एंड आज के दिन का सबसे बढ़िया वाला पॉइंट कौन सा है दोस्तों, कि जैसे मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखा के रखी हुई है कि एसएमकेसी पीटी वाली टेक्निक, पोजिशनल ट्रेड वाली, ठीक है। तो हाल ही में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्प्लिट की खबर इसमें यहाँ पे सुनी थी कि स्प्लिट देगा या नहीं देगा करके, नंबर्स कैसे होंगे करके, राइट। सो उसी वक्त अगर हम लोग बात करें तो यस, एएमओ ऑर्डर लगा के थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की थी। एंड आज के इस तेज़ी के चलते वो जो टारगेट है हम लोग को ईजिली अचीव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब जिसने ट्राई किया होगा उनको ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर यहाँ पे हुआ होगा, राइट। वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड ये जो आप बातें बोल रहे हो ना कि एसएमकेसी पीटी, तो इसको हम लोग कहाँ स्टडी करें। तो जो एसएमकेसी दूसरा जो चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, तो उस चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है। लिंक उस वीडियो का आप लोगों को ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उस टेक्निक को आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो, राइट। एंड उसमें मैंने 2 रूल्स बताए, गोल्डन रूल्स बताए हैं। उस रूल के तहत ही आप वो पोजिशनल ट्रेडिंग को ट्राई कर सकते हो। अगर उस रूल को अगर आप ब्रेक कर देते हो तो फिर मतलब आप नुकसान में जाओगे, ठीक है। सो वीबीएल की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन भी उसी चीज़ के चलते मतलब बस यही चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पे मतलब चीज़ों को बताया। एंड उसी के साथ साथ यस, एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारा वीबीएल अभी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। मतलब पहले कितनी ये छोटी कंपनी यहाँ पे हुआ करती थी, एंड आज अगर हम लोग बात करें कंपनी कितनी बड़ी यहाँ पे बन चुकी है, राइट। मतलब जो बार बार चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ ना कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो हमारे लिए बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट बनता है, राइट। एंड ये जो लोगो है, राइट, वीबीएल के साइड ही हम लोग को जो पेप्सी का लोगो देखने को मिल जाता है वही काफ़ी है। मतलब इनका जो मैक्सिमम जो बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, राइट, एज अ पेप्सी का ये बॉटलर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इनका कॉन्ट्रैक्ट कई सालों तक है, राइट। तो ये चलने ही वाला है। एंड अगर बेवरेजेस की अगर हम लोग बात करें तो पेप्सी एंड कोको कोला की बात करें तो उन्होंने ज़बरदस्त मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। तो उसका फ़ायदा वीबीएल भी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ अलग अलग ड्रिंक्स भी इन्होंने बीच में यहाँ पे लॉन्च किए थे, राइट। उसका भी फ़ायदा इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सो बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बाकी तो पैसा तो यहाँ पे बनते रहेगा। एंड अभी के मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो, बाप रे बाप, 1100% के रिटर्न्स बन चुके हैं। एंड ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है 1100 बोलना, क्योंकि इसके बीच में 3 बोनस हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। और इसका मतलब बोलते हैं ना कि कंपाउंडिंग का फ़ायदा कितना मतलब मिला होगा, आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना फ़ायदा है। प्लस उसी के साथ साथ अभी स्प्लिट भी हो जाएगा कुछ ही टाइम के बाद। सो बहुत ही कमाल की ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वेल्थ क्रिएटर, हमेशा याद रखना अच्छे बिजनेस में रहोगे तो अच्छा पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देन हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सेकंड कंपनी, लेटेंट व्यू। यस, लेटेंट व्यू की बात करें, बिल्कुल इसका नया नया आईपीओ हम लोग को बाजार में देखने को मिला था। ज़बरदस्त, हम कह सकते हैं भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मतलब ज़बरदस्त रिस्पॉन्स वाला आईपीओ, सबसे ज़बरदस्त धमाकेदार हम लोग को यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए देखने वाला आईपीओ, उसमें इसका नाम हम लोग को शामिल देखने को मिल जाता है, राइट। इसके पहले पारस डिफेंस ने रिकॉर्ड तोड़ा था, बट उसी टाइम पे बुल रन चल रहा था तो लेटेंट व्यू ने तो सारी हदें ही पार कर दी, राइट। इतना धमाकेदार हम लोग को इसका लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिला था। उसके बाद अभी अगर हम लोग देखेंगे तो समवेयर अराउंड 51% की गिरावट। एंड आज के दिन की बात करें तो 10% से ज़्यादा स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला है। रीज़न बहुत ही साफ है, कंपनी के नंबर कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड प्लस अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ तो आईटी सेक्टर से ही ये कंपनी हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो मैक्सिमम कंपनी से आपको पता ही है, इनके जो बिजनेसेस होते हैं वो विदेश की ओर से हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो नंबर्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाजार को इतने कुछ खास नहीं लगे, जो कि हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप आप बोल सकते हो। तो आराम से इसमें हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर अभी आना चाहेंगे, आरती इंडस्ट्रीज।
सो आरती इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन लगभग 9% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है एंड इसका गिरावट का सिलसिला लगातार हम लोग को जारी ही रहते हुए देखने को मिला है। ठीक है, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो गिरावट के पीछे का मेजर कारण क्या है, तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेजर पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि जो ब्रोकरेजेस रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने इसका जो हम कह सकते हैं टारगेट रहता है, राइट, उसको यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ब्रोकरेजेस है उन्होंने टारगेट को डाउनग्रेड किया है। अभी क्या टारगेट को डाउनग्रेड ऐसे ही करते हैं वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके पीछे यस वो रीजंस प्रोवाइड करते कि वो ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे करके, तो वो रीजंस यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए। मतलब अभी आरती इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है एंड हाल ही में इन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे कैपेक्स भी किया था। ठीक है, कैपेक्स मतलब अपने ही कंपनी की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का। और ये ऐसा कंपनी है क्यों करती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है एंड उस बिजनेस को यहाँ पे क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, हथियाने के लिए, राइट, तो उसके लिए यहाँ पे वो अपनी क्षमता बढ़ाकर यहाँ पे रखती है एंड ये क्षमता बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एंड वो हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए आप सभी लोगों को पता है कि आपको क्या लेना पड़ता है, कर्जा भी लेना पड़ता है। सो बहुत सॉलिड इन्होंने कर्जा भी यहाँ पे लिया था। तो क्या कर्जा बिर्जा लिया इसी के चलते क्या ये गिरावट हुई है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि इतना सॉलिड कैपेक्स करने के बाद जो अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत सारा इनको यहाँ पे ऑर्डर आते हुए देखने को मिलेगा, बिजनेस होते हुए देखने को मिलेगा, डिमांड आते हुए देखने को मिलेगा, तो वैसा डिमांड हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। सो आरती इंडस्ट्री की बात करें तो पिगमेंट्स एंड डाइज की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से लगभग 45-50% के आसपास का बिजनेस आते हुए देखने को मिल जाता है एंड जो यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कहाँ से, तो यूरोप की ओर से अगर हम लोग बात करें, राइट, यूरोप भी एक बहुत बड़ा असेट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें आरती इंडस्ट्री के लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हो 11% के आसपास का बिजनेस यूरोप से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो वहाँ से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये पिगमेंट्स एंड डाइज की हम लोग बात करें तो वहाँ से हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, राइट। इसका अर्थ क्या है कि जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि बिजनेस आने वाला है उतना बिजनेस हम लोग को आते हुए देखने को नहीं मिला है। एंड जब कंपनी ने कैपेक्स अनाउंस किया था, राइट, तब आप सभी लोगों को पता है कि कैपेक्स का अनाउंसमेंट ये बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है बाजार में एंड मार्केट उसको कभी कभी क्या कर लेता है, पहले ही उस शेयर को यहाँ पे भगा देता है। सो जिस अनुमान के चलते यहाँ पे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड आएगा, उस डिमांड के चलते बिजनेस यहाँ पे आरती इंडस्ट्री का होगा, तो वैसा फिलहाल तो हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को नहीं मिल रही है एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। इसीलिए आप कंपनी के नंबर्स भी देख सकते हो, वो थोड़े से हम लोग को ओके टाइप के डाउनफॉल वाले हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड इसी चीज़ को पकड़कर ब्रोकरेजेस ने क्या किया है, आरती इंडस्ट्री के जो टारगेट्स है वो उन्होंने यहाँ पे कम कर दिए हैं। हालांकि अगर देखा गया तो आरती इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट है वो अभी भी अपना जो उन्होंने जो कमेंट्री दी है उसी के ऊपर कायम है। उन्होंने कहा है कि नो डाउट यूरोप की ओर से जो हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही है पिगमेंट्स एंड डाइज की, जो एक्सपेक्ट किया गया था वैसा तो नहीं है, बट ये टेम्पररी हिसाब से ये गड़बड़ी हम लोग को गड़बड़ी मतलब डिमांड आते हुए देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर हम लोग इस पूरे साल की बात करें तो आने वाले समय में ये डिमांड वापस हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। तो उन्होंने जो पुराना उनका लक्ष्य था 20 से 25% ग्रोथ का, उसमें कोई भी उन्होंने बदलाव नहीं किया मैनेजमेंट ने। तो मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है कि इनको आने वाले समय में जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा बिजनेस आएगा वैसे ही आते हुए देखने को मिलेगा। बट अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी गिरावट आरती इंडस्ट्री में दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये मुद्दा था जिसके चलते आरती इंडस्ट्री में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं आखिरी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 4, अदानी। यस दोस्तों, मतलब अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा इवेंट यहाँ पे बाकी है आप सभी लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट वाला इवेंट। सो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया था, आप सभी लोगों को पता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें की थी कि सेबी को बोला था कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो एंड उसी के साथ साथ 6 पैनल की कमेटी बनाई थी, राइट, जो एक्सपर्ट लोगों की कमेटी रही थी, उनको भी बोला था कि इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उनको दिए थे कि क्या आरोप यहाँ पे लगे हुए, थोड़ा सा इसके बारे में चेक कीजिए, राइट, एंड इससे रिलेटेड हम लोग को 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करिए करके, राइट। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त अपडेट सामने आते हुए देखने को मिला है, जो कि आप देख सकते हो, अदानी हिंडनबर्ग एक्सपर्ट पैनल सबमिटेड रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि वापस जो अभी अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो फोकस है वो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स हम लोग को सबमिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर देखा गया दोस्तों, देखिए जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको पहले ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है तो वो पूरी तरीके से खबरों को सुनते अच्छी तरीके से नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है कि अनऑफिशियली ये खबर बताई जा रही है कि 12 मई को इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगा।
कब 12 में, अभी आज की तारीख कौन सी है, शायद से 10 तारीख है। सो 11 मतलब कल परसों ही हम लोगों को इससे रिलेटेड मतलब फ्राइडे के दिन हम लोग को यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई ना कोई खबर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो लोग इस मैटर से फेमिलियर है उन्होंने इसके बारे में ये बात यहाँ पे बताई है, जो कि अनऑफिशियल है, मतलब रिपोर्ट के जरिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ अभी उन्होंने जो ये सबमिट किया है रिपोर्ट, ये भी नहीं पता है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे बताया जा चुका है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं है। सो एग्जैक्टली उन्होंने क्या चीज़ों को यहाँ पे सबमिट किया है वो देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। अब और ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सेबी को भी बोला गया था कि आप भी यहाँ पे इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करो एंड रिपोर्ट सबमिट करो करके। तो अभी 29 अप्रैल की अगर हम लोग बात करें तो सेबी ने अपनी रिपोर्ट सेंड की एंड वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हमें और 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए कि ये जो एलिगेशन अदानी ग्रुप के ऊपर लगे हुए हैं हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं करके। ठीक है, तो सेबी ने 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा है करके। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो ये जो 6 पैनल की जो कमेटी थी उन्होंने क्या एक्सटेंशन मांगा है या फिर उन्होंने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है उसके अंदर ये अभी तक किसी को पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होने वाली है। एंड अगर हम लोग रिपोर्ट की माने तो ये बताया जा रहा है कि शायद से 12 तारीख को ही इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की बैठक होगी एंड कोई ना कोई आउटकम हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो 12 तारीख अगर देखा गया तो अगेन ये बोलना गलत रहेगा कि सिर्फ अदानी ग्रुप एंड उनके शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंटायर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप हमारे मतलब देखा गया तो स्टॉक मार्केट के लिए के हिसाब से एक बहुत बड़ा ग्रुप है। प्लस उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो बहुत सारे बैंक्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। सो जो 12 तारीख को अगर डिसीजन अगर कोई आ जाता है, राइट, ये अगर मगर वाली बातें हैं, तो ज़रूर 12 तारीख अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट, मतलब बाजार को एक चीज़ मिल गई दोस्तों। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है जिसके चलते बाजार रिएक्ट करता है, आइदर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा या फिर नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए 12 तारीख फिलहाल जो हिसाब से रिपोर्ट के जरिए बातें बोली जा रही है उस हिसाब से 12 तारीख बताई यहाँ पे जा रही है। तो देख लेते हैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड कि क्या खबर निकल के यहाँ पे आ जाती है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे को मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।